नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मार्केट मोमेंटम में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे मजबूत सरकारी डिफेंस कंपनियों में से एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बारे में। कंपनी ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके अलावा शेयर ने बीते कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न दिया है और ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र में यह स्टॉक अभी भी दमदार दिख रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस पूरे अपडेट को विस्तार से समझते हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 15 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे चुकी है। यानी इस पूरे साल के दौरान कंपनी अपने निवेशकों को कुल 40 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने जा रही है, जो एक मजबूत संकेत है कि कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी स्थिर और भरोसेमंद है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 21 अगस्त 2025 तय की गई है। यानी अगर आप इस तारीख तक कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको यह डिविडेंड मिलेगा। 30 दिनों के भीतर यह डिविडेंड टैक्स होने के बाद निवेशकों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बात करें सरकार की हिस्सेदारी की, तो मार्च 2025 के डाटा के मुताबिक HAL में सरकार की हिस्सेदारी 71.64% है। इसका मतलब यह है कि इस डिविडेंड से सरकार को करीब 718.6 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब नज़र डालते हैं कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस पर, जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 27 जून 2025 को HAL का शेयर BSE पर 4,896.60 पर बंद हुआ, जो उस दिन 1.68% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 3.27 लाख करोड़ रुपए का है। और अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में HAL के शेयर ने लगभग 1200% की ज़बरदस्त तेजी दिखाई है। 2 सालों में यह 167% और 3 सालों में 441% का रिटर्न दे चुका है। 52 वीक हाई की बात करें तो 9 जुलाई 2024 को 5,675 का ऑल टाइम हाई बनाया था, जबकि 3 मार्च 2025 को इसका 52 वीक लो 3,045 रुपये 95 पैसे था। अब आते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की राय पर। मोतीलाल ओसवाल ने HAL पर 5,650 का टारगेट देते हुए बाई की रेटिंग दी है। वहीं जेफरीज ने इसे 6,475 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। JP मॉर्गन ने 6,105 का, ICICI सिक्योरिटीज ने 6,100 का और मॉर्गन स्टैनली ने HAL के लिए 5,092 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। कुल मिलाकर ब्रोकरेज का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और वे मानते हैं कि अभी भी ग्रोथ की गुंजाइश संभव है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है, कंपनी का जनवरी से मार्च 2025 का तिमाही प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3,958 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में करीब 7.8% कम है। रेवेन्यू भी साल दर साल पर 7.2% घटकर 13,700 करोड़ रुपये रहा। हालांकि EBITDA 5,292 करोड़ रुपये रहा और EBITDA मार्जिन 38.6% पर स्थिर रहा, जो ऑपरेशनल तौर पर मजबूती दर्शाता है। तो कुल मिलाकर HAL ने एक बार फिर दिखा दिया कि ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर की कंपनी नहीं है, बल्कि निवेशकों के लिए लगातार वैल्यू क्रिएट करने वाला स्टॉक है। डिविडेंड पॉलिसी से लेकर शेयर परफॉर्मेंस और ब्रोकरेज की उम्मीदों तक हर पहलू से HAL मजबूत दिखाई दे रही है। आपका इस स्टॉक को लेकर क्या नज़रिया है? क्या आपने HAL में निवेश किया है या प्लान कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ताज़ा अपडेट के साथ।